काल की बात है ही ना। इसका उल्लेख रामायण के अंदर भी होता है, जहां भगवान राम ने चातुर्मास किया। ये पूरी भूमि कुछ अलग, काशी में पंपा सरोवर, इसमें शबरी जी की गुफा है, काली शबरी के महल हैं। कोई दिव्य कार्य होता है तो भगवान या गुरु का संकेत मिलता ही है। खिड़की में से एक बहुत बड़ा वानर अंदर आया। वानर आया, उसने केला उठाया और वहां जो एक वैष्णव बैठे थे उसके माथे पे हाथ रख के वो वानर चला गया। जैसे राम सेतुबंध बना, तब जब छोटे से छोटे प्राणी वो मिलके सेतुबंध रामेश्वर को बांधा। ये बात कभी मैं शेयर भी नहीं करता, क्योंकि ये बात इस युग में कोई मानेगा नहीं। वो वास्तव में सही है, ये फोटोग्राफ्स प्रूव करते हैं ना। जब उस स्थान पे जाके वहाँ के वाइब्रेशन मैंने फील किए, मैंने कहा ये स्थान मनुष्य के लिए है ही नहीं। निकला कि ये त्रेता युग की भूमि है, भगवान राम की भूमि है जी। और यदि उन्होंने अपन को बुलाया है तो कोई संकेत है, और अपन को निमित्त बना के उन्होंने ये कार्य अपने सामने उपस्थित किया है। वल्लभाधीश की जय। वैष्णव हृदय सम्राट वैष्णव आचार्य श्री यदुनाथ जी महोदय, आप श्री के चरण में कोटान कोटि वंदन, आशीर्वाद भावेश भाई। जय जय। आप श्री के साथ आज परम सौभाग्य है कि आपकी उपस्थिति और आपके दिव्य जो स्वप्न है उसके बारे में आज बात करने का अवसर मिला है। आप श्री की वाणी, आप श्री का जीवन पूरे पुष्टि परिवार नहीं, पुष्टि मार्ग को नवपल्लवित करता है। जब आपको सुनते हैं कोई भी वैष्णव, तो उसके हृदय में शांति का संसार होता है। जैसे कि कोई वैष्णव यूथ आता है आपसे मिलने के लिए, तो आपका बन जाता है। आपकी वाणी को सुन के, लाइफ सॉल्यूशन बाय यदुनाथ जी को सुनकर कहीं वैष्णव यूथ आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आज आपके साथ ये पहला पॉडकास्ट के जरिए से हम जानना चाहते हैं जय कि आपका जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन कई सारे ऐसे कार्य आपने किए हैं, आपके द्वारा हो रहे हैं। जैसे कि वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जहाँ जहाँ भागवत जी करे वहाँ आप पुष्टि मार्ग में उसको बैठक जी कहते हैं। उस बैठक जी में जो अप्रगट बैठक जी है, जैसे जब जब आप कथा के दौरान बात करते हैं तो आप रोमांच गदगदित हो जाते हैं, वैसे कि कोई दिव्य सपनों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज हम पहले ये जानना चाहेंगे जय कि ये स्वप्न आपको कैसे आया। भावेश भाई, आप नज़दीक हैं और इसीलिए जो नज़दीक वाले होते हैं वही जानते हैं कि हृदय को स्पर्शने वाली वस्तु हमारे लिए क्या है। और वही प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने जीव मात्र के ऊपर कृपा करने के लिए 3 बार खुले चरणों से चल के पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा करी जी। और जहां जहां भी आपने श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया, वह स्थान अपने वहां बैठक जी के रूप से प्रचलित है। बिल्कुल। और पूरे भारत के अंदर ऐसे 84 बैठक जी महाप्रभु जी के हैं। लेकिन जब जब भी आत्मचिंतन करते, जब जब भी अकेले बैठते और जब ये जानते कि आज महाप्रभु जी ने आज से 550 550 वर्ष पहले हम जीवों के लिए इतना परिश्रम लिया, हम जीवों के लिए इतना श्रम सहन करके आपने पूरी यात्रा करी, और आज विश्व में 5 से 6 करोड़ से भी अधिक वैष्णव होने पर भी जो अपनी धरोहर है ये 84 बैठक जी, और वो उस बैठक जी में से भी कई बैठक जी अप्रगट हैं। बिल्कुल। देखो, और मैं हमेशा मानता हूं कि नए स्थानों का निर्माण होना ये विकास की एक प्रक्रिया है, होना चाहिए, पर अपनी जो मूल परंपरा, अपनी जो पहचान है, अपनी जो संस्कृति है और श्री महाप्रभु जी की अपने ऊपर लिए हुए परिश्रम का जो प्रतीक ये बैठक जी हैं, और आज इतने वर्ष होने पर भी, इतने समर्थ वैष्णव होने पर भी, इतने दूरदृष्टि वाले वैष्णव होने पर भी अभी तक कुछ स्थान जब अप्रगट हैं, ये बात की मन में पीड़ा बड़ी असह्य थी मेरे। और तब से प्रयत्न था कि इस जीवन के अंदर ऐसा कुछ हो कि जो बैठक जी अभी तक प्रकट हो नहीं पाए, और प्रत्येक वैष्णव 84 बैठकों की यात्रा, 84 बैठकों के चरितों का दर्शन करते हैं और वो इस लाभ से वंचित हैं। तो मन में यही था कि इस जीवन के अंदर श्री महाप्रभु जी एक ऐसा सौभाग्य आपकी सेवा का दें कि अपने रहते हुए वो जो अप्रगट महाप्रभु जी के बैठक जी हैं, वो बैठक जी प्रगट हम कर सकें, और पूरे विश्व के वैष्णव वहां आके श्री महाप्रभु जी की उस दिव्य ऊर्जा का
अपने जीवन में संचार करके जीवन परिवर्तित करें, यही संकल्प था। और उसी संकल्प को लेके जो अप्रगट बैठक जी में से 46वें यानी कि पंपा सरोवर और 49वें विजयनगर के हम्पी के बैठक जी का पुनर्निर्माण का कार्य अपन ने प्रारंभ किया है। जैसे पंपा सरोवर यानी तो रामायण काल की बात है ही ना। हाँ, सबरी के, उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, पंपा सरोवर अपन जानते हैं कि जब जहाँ शबरी की गुफा, जहाँ भगवान राम पधारे थे, और प्राचीन उसका नाम किष्किंधा है, जिसका उल्लेख रामायण के अंदर भी होता है। और ये पूरी भूमि त्रेता युग की भूमि है और ऐसी दिव्य भूमि है कि जहां अपने बैठक जी का स्थान है। पास ही में पंपा सरोवर जिसमें शबरी जी की गुफा है, वाली शुगरी के महल हैं, पास सामने ही अंजनेय पर्वत जहां हनुमान जी का प्रागट्य स्थान है। क्या बात। पास में ही स्थान है जहां हनुमान जी और भगवान रामचंद्र जी का प्रथम मिलन हुआ, जहां भगवान राम ने चातुर्मास किया। ये पूरी भूमि कुछ अलग, जब हम गए हमें इतना पता नहीं था, लेकिन जब उस भूमि में गए लगा कि ये कुछ देवलोक की भूमि में अपन आए हैं। ये भूमि कोई साधारण नहीं है। भूमि में आज उसके बारे में सोच के भी रोमांच हो जाता है। ऐसी अलौकिक भूमि और पूरी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट वो होने के कारण यदि गूगल के अंदर भी अपन सर्च करते हैं, क्योंकि हम्पी पत्थरों की नगरी कही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पत्थरों की एज यदि अपन देखें और यदि आप गूगल के अंदर डालोगे, क्योंकि जो अपना स्थान है वो एनेगुंडी गांव कहा जाता है, यदि गूगल में आप इतना लिखोगे कि एज ऑफ स्टोन इन एनागुंडी, तो उसके अंदर आएगा कि वो एक एक पत्थर कम से कम 4 करोड़ वर्ष पुराने हैं। क्या बात है। और वो धरोहर जो अपने पूरे विश्व की है, अपने भारत की है, और उसी स्थान के अंदर ये बैठक जी के निर्माण का कार्य हो रहा है। जैसे आप तो अहमदाबाद विराजते हैं, कड़ी के कहलाते हैं, तो वहाँ विजयनगर कर्नाटक में आने वाला, वहाँ आपको प्रेरणा कैसे हुई? ये दिव्य कुछ संकेत, क्योंकि कोई दिव्य कार्य होता है तो भगवान या गुरु का संकेत मिलता ही है, तभी जाके जीव वहाँ पहुँच पाते हैं। वैसे तो आप अहमदाबाद में स्थित है, कड़ी के कहलाते हैं, लेकिन पूरे विश्व में आपके द्वारा पुष्टि मार्ग का प्रचार होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे पुष्टि सृष्टि ये जानना चाहती है कि आपको कुछ संकेत तो मिले होंगे। जी, जब हम अपने गोवा के अंदर श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली है जी, वहाँ पाटोत्सव के उपलक्ष्य में मैं था, संग में हमारे दुबई वाले वासु भाई और चेन्नई वाले परेश भी बैठे हुए थे। तब मैंने उनसे कहा कि जो अप्रगट बैठक जी हैं, उनको प्रकट करने का एक मन के अंदर से ऐसा आवाज उठ रहा है मानो कोई शक्ति हो, कोई दिव्य चेतना हो, और वो एक कामना कर रही है, ये आशा रख रही है कि हमें इस देह को निमित्त बना के वो उस स्थानों का पुनः प्रगटीकरण हो। बिल्कुल, उसके संकेत बहुत दृढ़ता से मिल रहे थे। तब मैंने परेश भाई से कहा, क्योंकि वार्ता जी के अंदर और सारे प्राचीन ग्रंथों में देखें तो वो सारे स्थानों का वर्णन आंध्र प्रदेश में आता है। तो हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि वो स्थान आंध्र प्रदेश में कहाँ है। लेकिन जब देखते देखते पंपा सरोवर परेश भाई को भेजा, तब पता चला कि अब वो स्थान तो कर्नाटक में आ चुका है। और कर्नाटक में सब गए, तपास किया और उन्होंने हमको सूचना दी। मैं था खरगोन में, लेकिन जब पता चला कि ऐसे स्थान वहाँ पे प्राप्त हुआ है कि वही भूमि है कि जहाँ महाप्रभु जी के अप्रगट बैठक जी हैं। परेश भाई चेन्नई से वहाँ पहुँचे, मैं खरगोन से इंदौर से फ्लाइट लेके रात को 3 बजे पहुँचा मुंबई से सुबह 6 बजे वहाँ से फ्लाइट से निकले बेंगलोर से 7 घंटे बाय कार पहुँचे हम्पी, और वैसे ही वासु भाई दुबई से आए। और जब हम सब मिलके वहाँ पे गए, पहली बार तो जब वहाँ पंपा सरोवर के पास गए, और बहुत प्राचीन एक संत वहाँ रहते थे, करीब 100 से अधिक वय उनकी थी। जब चर्चा हुई कि कहाँ बैठक जी का स्थान प्राप्त हो सकता है, तब वहाँ जाना कि ये पूरा वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है और यहाँ पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि यहाँ पे किसी भी स्थान का निर्माण नहीं हो सकता, परमिशन नहीं मिलेगी। तो एक बार तो हताश भी हो गए, लेकिन जब आके हम अपने स्थान पे बैठे हुए थे, तब मन में विचार आया कि कब हम लोग गए, सीधे निकल गए थे, ना कोई भोजन की व्यवस्था, ना कोई कई व्यवस्था। तो बाहर से हम लोग कुछ केले वगैरह लेके आए हुए थे। तब सब हताश थे कि यहाँ जगह मिल नहीं सकती, यहाँ जगह कहीं प्राप्त नहीं होगी। तब मेरे मुख से ये निकला कि ये त्रेता युग की भूमि है, भगवान राम की भूमि है, और यदि उन्होंने अपन को बुलाया है तो कोई संकेत है।
और यदि वो चाहते हैं कि इस स्थान में अपना प्रवेश हो तो वही मार्ग बताएंगे। और थोड़ी देर चर्चा हम कर रहे थे, जैसे मैं अंदर गया, खिड़की में से एक बहुत बड़ा वानर अंदर आया। वानर आया, उसने केला उठाया और वहां जो एक वैष्णव बैठे थे उसके माथे पे हाथ रख के वो वानर चला गया। त्रेता युग का परिचय दे दिया। और जब ये बात हुई, मुझे बताया जे कुछ हुआ, ये आए, आके चले गए, और दूसरे ही मिनट वहां जो राजा कृष्णदेव राय के, जो वहां के राजा कहे जाते थे, और जितना भी स्थापत्य और निर्माण है वो कृष्णदेव राय राजा ने करवाया। और पुष्टि मार्ग में ये स्थान का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने जगत गुरु पद को सुशोभित इस स्थान पे किया जी। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का स्थापन श्री महाप्रभु जी ने इस स्थान से उसका प्रचार किया। तो जब वही राजा के वंशजों के द्वारा सूचना आई कि आपको मिलना चाहते हैं, और जब हम वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जगह मिलना, प्राप्त करना, बहुत लोगों ने प्रयत्न किया, बहुत जनों ने प्रयत्न किया पर हो नहीं सका। पर इस क्षेत्र के अंदर कोई आप जगह देखो और मिल जाए तो प्रभु की कृपा होगी। और तब मेरे मन में यही आया कि देखो 550 वर्ष, 525 वर्ष तक ये बैठक जी प्रगटे नहीं, तो वास्तव में श्री महाप्रभु जी को प्रगटने की इच्छा है कि नहीं है? जो इच्छा हो तो हम आगे बढ़े, और इच्छा न हो तो आपको परिश्रम न दे, ये संकेत हुआ। और जब एक जगह वहां पे हमको अच्छी लगी, वो जगह हमने वहां पे ले भी ली। अब जब पासिंग के लिए दिया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ पे कोई भी वस्तु का कंस्ट्रक्शन इस 50 किलोमीटर के रेडिएशन में हो नहीं सकता। लोग मेरे पास आए कि जय ये बोल रहे हैं कि यहाँ कार्य नहीं हो सकता। मैंने कहा यदि श्री वल्लभ की इच्छा है और उनकी इच्छा से अपन आए हैं तो मार्ग भी वो दिखाएंगे। बिल्कुल। फिर से नगर पालिका के अंदर यूनेस्को के ऑफिस में हम लोग गए और वहां उन्होंने देखा, और देख के 2 मिनट उनको आश्चर्य हुआ। उनने कहा कि ये पूरे 50 किलोमीटर में से यही एक जगह आपको कैसे मिली? मैंने कहा क्यों? तब कहा 50 किलोमीटर के अंदर यही एक प्लॉट ऐसा था कि जिसके अंदर धार्मिक मठ बांधने की परमिशन है। क्या बात है! वो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। वल्लभ की कृपा ही समझो, श्री वल्लभ की पूर्ण कृपा। और जब परमिशन मिली और जब कार्य शुरू होने आया तब भी एक समस्या हुई। बोले कि वहां नियम है कि कृष्णदेव राय के समय के यदि कोई भी वहां पे स्तूप है कि कोई खंभ है तो यदि वो 100 मीटर के अंदर हो तो वहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और जब जगह मापने के लिए आए, उन्होंने बताया कि ये खंभा बिल्कुल सामने है और हमारा तो ये रोज का काम है, हम देख के कह सकते हैं कि ये 70 या 80 फीट ही है और 100 मीटर के अंदर ये काम नहीं हो सकता। तो मैंने इतना ही कहा कि एक बार माप के देखो। बोले ये तो हमारे रोज का काम है। बिल्कुल, उसका तो रोज का देख काम के कह सकते हैं कि 70 मीटर है। मैंने कहा मापो तो सही। और जब 3 बार उन्होंने मापा, तीनों बार 102 मीटर आया। क्या बात! और तब लगा कि इसमें कोई विशेष संकेत प्रभु अपन को दे रहे हैं। अब ये इच्छा अपनी नहीं, अब ये इच्छा श्री वल्लभ की प्रकट होने की है। ये इच्छा हजारों लाखों करोड़ों वैष्णवों के मन में जो एक खेद है कि हम जब 84 वैष्णव का नाम लेते हैं, 84 वैष्णव करने जाते हैं, और 84 वैष्णव की बैठक जी में जब हम जाते हैं तो ये स्थान इतने वर्षों के बाद भी अब प्रकट है। ये स्थान कब प्रकट हो? और वो वैष्णव का ताप मनुष्य महाप्रभु जी से सहन नहीं हुआ है, और अपन को निमित्त बना के उन्होंने ये कार्य अपने सामने उपस्थित किया है। जी, उस दरमियान कुछ एक प्रसंग आपकी कथा में ही सुना था। कथा में जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, गाय आई आपको। अच्छा। अब देखो, प्रभु जब कोई वस्तु का निर्धारण करते हैं और हमें निमित्त बनाते हैं, लेकिन निमित्त बना के यदि कोई कार्य हमने अपनी इच्छा से प्रारंभ किया है या उनके संकेत से प्रारंभ किया है, पता कैसे चले? बिल्कुल, जब उनकी इच्छा से प्रारंभ हुआ है तो वो संकेत जरूर देते हैं। जब हम लोग वहां पे गए तो हमने एक ही बैठक जी का सोचा था, 46वें बैठक जी पंपा सरोवर के, और पंपा सरोवर के बैठक जी के लिए जगह ढूंढ के वहीं पास में तुंगभद्रा नदी का तट है और उसी तट के घाट के ऊपर मैं बैठा हुआ था। वैष्णव भी थे और सामने एक गाय खड़ी हुई थी, और अचानक मैंने देखा गाय कुछ अलग लग रही है। वहां भागती हुई गाय मेरे पास आई और पास आके जैसे मेरे वस्त्रों को पकड़ के वो खींच रही हो, ऐसे खींचने लगी। मुझे भी 2 घड़ी लगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन थोड़ी देर में इस प्रकार खींचने लगी कि लगने लगा कि कहीं मुझे ले जा रही है। और जब ले जाने लगी तो मैं उसके संग गया और नदी के तट पे जाके मुझे खड़ा कर दिया। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरे मोबाइल पे कहीं से मैसेज आया और मैंने मैसेज देखा तो उसमें लिखा था
कि तुंगभद्रा नदी के तट पे श्री महाप्रभु जी के 49वें विजयनगर के बैठक जी का इतिहास और वो स्थान का जो वर्णन उनमें लिखा था, और जब मैं वहां खड़ा था और वही वर्णन उस स्थान के अंदर उस बैठक जी के महात्मा में लिखा था, दो घड़ी मैं चौंक गया कि ये क्या संकेत। लेकिन ये बात यदि इस युग में अपन किसी को कहते हैं तो वो कोई मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि दुनिया देखे ये बात को कि ये जो हो रहा है ये इनका संकल्प नहीं, ये मेरा संकल्प है। ऐसा वल्लभ औरों को दिखाना चाहते थे। और उसका प्रमाण क्या, वहीं पे हमारे परेश भाई चेन्नई वाले खड़े थे, उन्होंने ये सारे पिक्चर उनके कैमरा में ले लिए, और यदि ये पिक्चर उनके फोन में नहीं लिए होते तो ये बात कभी मैं शेयर भी नहीं करता, क्योंकि ये बात इस युग में कोई मानेगा नहीं। जे माने या ना माने, लेकिन वल्लभ की जो ये स्वप्न दिखाया है आप श्री के माध्यम से आपने जो सुनाया है वो वास्तव में सही है, ये फोटोग्राफ्स प्रूव करते हैं ना। और वो भी जब ये घटना घटी और बताया कि अब एक बैठक जी नहीं, यहाँ पे हम आए थे एक बैठक जी के लिए, पर अब दो बैठक जी प्रकट हो रहे हैं। और जब ये स्थान भी हमने ले लिया तब मन में हुआ कि ये स्थान वही स्थान है, इसका प्रमाण क्या। और जब ये संकल्प मन में हुआ, आप नहीं मानोगे, 3 महीने तक वहां पे जो सामने शिला है, वो शिला के अंदर अग्नि कुंड में पौड़ रहे श्री महाप्रभु जी का जो चित्र अपन दर्शन करते हैं, वही दर्शन वहां पत्थर की शिला में 3 महीने तक हुए, और वो भी चित्र अपने पास है। वो भी अचरज है जी। 3 महीने तक मानो श्री महाप्रभु जी ने वहां दर्शन दिए, और 3 महीने के बाद वो स्वरूप वहां से अंतर ध्यान हुआ, और वो चित्र भी अपने पास है कि मानो श्री वल्लभ प्रमाण दे रहे हो कि मुझे यहीं से प्रगटना है, इसी स्थान से मेरा संबंध है। तो ये 2 अप्रगट बैठक जी का निर्माण कार्य जैसे आपने कहीं 3-4 सालों के पहले जब अनाउंसमेंट किया, तब जाके आपके पास, तो मैं जानता हूँ तब तक कई सारे ऐसे वैष्णव होंगे जैसे कि 2-3 वैष्णव जन को आप आज्ञा करेंगे तो ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। मैंने आपके साथ ऐसे वैष्णव का दर्शन किया है कि आप एक को आज्ञा कर दे तो पूरी दोनों बैठक जी का उत्थान कर सकते हैं। तो आपने भी किसी ऐसे वैष्णव को आहूत किए हैं क्या जी? जब वहां पे गए तो मन में यही विचार था कि कर्नाटक में है, कौन आएगा, कौन जुड़ेगा उसके अंदर। तो हम 5 जनों ने विचार किया कि ऐसा होगा तो अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान दे के अपन श्री महाप्रभु जी के बैठक जी वहां प्रकट कर देंगे, क्योंकि अब वैष्णव अधिकतर वहां हैं, इतनी दूर कौन आएगा, कौन इसमें जुड़ेगा, ये सोच रहे थे। लेकिन जब बड़ौदा के अंदर वल्लभ साखी का आयोजन था और सर्वप्रथम बार जब इस बैठक जी की बधाई मैंने दी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां पे जुड़ने के लिए जहां मुकाम था वहां वैष्णव की लंबी लाइन लगती थी, और ऐसे ऐसे वैष्णव जो कभी घर से बाहर निकलते नहीं थे, ऐसे वैष्णव, यहां तक छोटे छोटे बच्चे अपनी जमा करी हुई पूंजी देने आते। लोग कहते कि छोटा सा कुछ देने आ, मैंने कहा किसी को ना मत बोलना, श्री महाप्रभु जी किसकी सेवा लेना चाहते हैं हमको पता नहीं है। और जैसे आपने मेंशन किया, जब हम दूसरी बार वहां स्थान पे गए थे तो बॉम्बे के और 1-2 वैष्णव मेरे पास थे, उन्होंने कहा कि जे ऐसा कहाँ सौभाग्य कि श्री महाप्रभु जी के बैठक जी के निर्माण में जुड़ने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि आप आज्ञा दे दो कि ये दोनों बैठक जी आप जिस लेवल पे बनाने का कहो, जिस प्रकार बनाने का कहो, ये सभी बैठक जी का जो भी खर्चा होगा, जो भी सेवा इसमें होगी, वो मैं अपनी तरफ से करूंगा। लेकिन तब मुझे लगा कि करने को तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन करने के बाद उन्हें ऐसे लगेगा या औरों को लगेगा कि तो उनका स्थान है, और ये मैं नहीं चाहता था। मुझे ये सोचना था कि महाप्रभु जी के बैठक जी हैं, वो प्रत्येक वैष्णव को, छोटे से छोटे गांव से आने वाले वैष्णव को भी ये लगे कि ये अपना स्थान है। क्या बात। और तभी लगा कि इस बैठक जी का जो निर्माण कार्य अपन करेंगे, इसमें हर एक वैष्णव का एक एक ईंट हर एक की तरफ से लगे, तो ऐसे न लगे कि कोई ट्रस्ट ने बनाया है, कोई बड़े डोनर ने बनाया है, ये लगे ये अपना है। और श्री वल्लभ के स्थान को हम सभी वैष्णव ने मिलके यहाँ निर्माण किया है। इसलिए वो डोनर अभी भी मुझे बार बार कहते हैं कि आप आज्ञा दो, बनवा दें। मैंने कहा नहीं जी, बिल्कुल जज, आप आज्ञा करेंगे तो कर ही देंगे। तो मेरी इच्छा है कि हर एक वैष्णव को ऐसे लगे ये स्थान अपना है। जी, जे आपकी ये भावना कि सबको जैसे राम सेतुबंध बना, तब जब छोटे से छोटे प्राणियों मिलके सेतुबंध रामेश्वर को बांधा, उस तरह आप प्रकट करने की जो सोच है, सभी वैष्णवों को इसमें जुड़ने की इच्छा है, क्योंकि ये महाप्रभु जी का
ये बैठक जी का अप्रगट कार्य जो है हम्म, सभी मिल के करेंगे, सभी अपना मान के करेंगे, वही आपकी भावना है। जे ये पुष्टि मार्ग की धरोहर है। बिल्कुल 84 बैठक जी यानी महाप्रभु जी का सब कुछ, पुष्टि मार्ग का जो भी बोलो वो ही है। बिल्कुल। तो ये 2 बैठक जी अप्रगट थे, हम्म, अब प्रगट होने का जो कार्य चल रहा है कहाँ पहुंचा है? हाँ, कार्य बहुत शीघ्रता से चल रहा है, क्योंकि जैसे ही कार्य प्रारंभ हुआ था, अपन सब जानते हैं, कोविड काल आ गया। जी। और कोविड काल के कारण 2.5-3 वर्ष तक जो भी वहां पे कारीगर लेबर आते थे, वो सब आते थे यूपी से, राजस्थान से, बिहार से। अब 3 वर्ष तक कोविड काल के कारण जो भी कार्य हुआ था वो सब छोड़ के वहां से चले गए। 3 वर्ष तक नहीं आए, बीच में कई साइक्लोन आए, बड़ी फ्लड्स आए, उसके कारण जो बिल्डिंग था काफी डैमेज हुआ। तो फिर सोचा कि अपन फिर से बनावें, क्योंकि ये निर्माण ऐसा है कि जो वर्षों वर्ष रहना चाहिए। जब निर्माण कार्य फिर से शुरू करने लगे, बीच में वापस क्या हुआ, वो जो जिला है, वो जिला के जिसके अंदर ये बैठक जी आते हैं, वो जिला अलग बदल दिया गया। और जब जिला को बदल दिया गया तो वो जो पुराने कलेक्टर की साइन थी, वो जिलाधीश बदल गए, तो वो साइन फिर वहां पे वैलिड नहीं हुई। और कोविड के कारण 1 साल तक फिर से करनी पड़ी। कोविड के कारण 1 साल तक नए कलेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई। और जब नियुक्ति हुई तब 6 महीने तक तो कहा गया कि नहीं, अभी मुझे भी ये साइन करने के ऑर्डर ऊपर से नहीं आए। और जब ऑर्डर आए तब साइन किया, और तब फिर से वो कार्य नए सर से प्रारंभ करना पड़ा, क्योंकि अपन चाहते हैं कि यहाँ पूरे विश्व के वैष्णव आएंगे, क्योंकि ये ऐसा अद्भुत स्थान है। देखो, अब जब भगवान अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और गवर्नमेंट ने एक रामायण ट्रेन शुरू करी है अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक, और वो ट्रेन यहाँ पे भी आती है। और ये भूमि ऐसी है कि एक समय पूरे भारत का सबसे समृद्ध राज देखें तो विजयनगर था। और यहाँ की प्राचीन स्थापत्य, यहाँ के प्राचीन मंदिर, प्राचीन ऐसे यहाँ पे गुप्त मंदिर हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ आके रहे तो कम से कम उसे 7 दिन चाहिए पूरा देखने के लिए, फिर भी समय कम पड़ेगा। इतना अद्भुत स्थान है। और यहाँ छोटे बच्चों से लेके, युवाओं से लेके, बड़ों तक के लिए ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसे दिव्य स्थान हैं कि वो यहाँ आके अपने जीवन को धन्यता का अनुभव करेंगे। तो लगे कि ऐसा सुंदर स्थान है, तो वहाँ वैष्णव के रहने की व्यवस्था, यहाँ सत्संग की व्यवस्था, 2 बैठक जी उपरांत बाहर से आचार्यगण पधारे, उनके लिए आचार्य भवन की व्यवस्था, ये सारी दूरदर्शिता देख के पास में और प्लॉट के जब कोई बड़ा उत्सव होगा तब जो बाहर के वैष्णव आएंगे तो उनके लिए एडिशनल व्यवस्था क्या करी जाएगी, उसके लिए भी एक प्लॉट सामने अभी लिया। अभी हम गए थे, और इसलिए क्योंकि जब भी वहाँ उत्सव होगा, वहाँ बड़े बड़े होटल्स हैं लेकिन उनके रेट्स भी बहुत हाई रहते हैं जी। तो वैष्णव के लिए क्या सुविधा की जाए, तो सोचा कि पास का जो प्लॉट है वहाँ वैष्णव के लिए उत्सव पे एक टेंट सिटी बसाई जाएगी। क्या बात। ताकि हर एक वैष्णव उसी टेंट में रहे, वहीं प्रसाद की व्यवस्था, वहीं सारे इवेंट्स हों, वहीं उत्सव हों, और यहाँ बैठक जी के झारी जी भरने का, सत्संग का और श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों के अध्ययन का ये सारा लाभ अपना वैष्णव समाज, खास करके युवा पीढ़ी और बालक यहाँ पे प्राप्त करें। बिल्कुल जय जय। ये जो नवनिर्माण अधीन अप्रगट बैठक जी का आपने महाप्रभु जी की कृपा से ये कार्य शुरू किया है, कई सारे संकेत मिले, फिर भी जो आपने बधाई दी तब से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ कि ये कार्य कैसे होगा? एक क्षण के लिए भी ऐसे नहीं सोचा, क्योंकि तैयारी तो ऐसी थी कि जब गए तो लगा कि अपने पास जो भी थोड़ी व्यवस्था है, एक छोटा सा स्थान बना के श्री महाप्रभु जी को वहां पधरा देंगे। क्योंकि वहां गए थे और पहले दिन से ही जो रास्ते धीरे धीरे खुल रहे थे, क्योंकि हमने ही प्रयत्न किया ऐसे नहीं, पहले कई प्रयत्न हो चुके थे जी, लेकिन यहाँ पे जो परिस्थितियां थी वो ऐसी विकट थी कि यहाँ पे निर्माण का कार्य कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु का ऐसा संकेत कि वही स्थान अपन को मिलना कि जो 50 किलोमीटर के रेडिएशन के अंदर एक ही ऐसा प्लॉट है जिसमें परमिशन है, वो स्थान अपन को मिलना, वहां पे सारी व्यवस्था बैठ जाना। क्योंकि मैंने संकल्प किया था कि जब तक लोकल सपोर्ट अपन को न मिले अपन कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। वहाँ एक गुजराती पटेल परिवार और बहुत पुराना परिवार है और उनका पूरा साथ
क्योंकि भाग भाग के अपन बार बार जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो 3 वस्तु से आयोजन किया, एक है जमीन संपादन करना, दूसरा निर्माण करना और तीसरा उस स्थान को मेंटेन करना। मैंने कहा ये तीनों वस्तु अपने पास क्लियर हों तब आगे बढ़ना है जी। और ये सारी तैयारियां इतनी सुचारू रूप से हुई और ये कार्य का निर्माण कार्य प्रारंभ बहुत सुंदर रूप से हो गया। तो ये जो पुष्टि मार्ग या प्रगट बैठक जी महाप्रभु जी के आप प्रकट कर रहे हैं, आप महाप्रभु जी की कृपा से, उसमें कई सारे वैष्णव जुड़ चुके हैं। उसकी आपने जमा पूंजी आपने बताई, छोटे से छोटे बुजुर्ग है, युवा है, दे रहे। अभी भी कोई अवकाश है कि जो उसमें जुड़ पाए? क्योंकि सबको, ये तो अप्रगट बैठक जी यानी कि कई सारे बैठक है, वो तो प्रकट हो चुके हैं, उसका निर्माण कार्य हो गया है, लेकिन ये बैठक ऐसे है कि हम कह सकते हैं कि हमने भी इसमें योगदान दिया। तो कैसे जुड़ सकते हैं? किसी भी रूप से, यदि आप इसमें सहयोग देना चाहते हो तो आर्थिक सहयोग के रूप से भी, यदि अपनी श्रम की सेवा देना चाहते हो जी, कि यदि थोड़े दिन निर्माण कार्य को मैं जाके देखूंगा, ये करूंगा, तो भी जुड़ सकते हो आप, क्योंकि ये सब सेवाएं हैं। और जब निर्माण होने के बाद यहाँ अलग अलग वैष्णव के प्रसाद देने की व्यवस्था, बच्चों के क्लासेस, युवाओं की शिविर, ये सब कुछ हम चलाने वाले हैं। तो उसके अंदर भी व्यवस्था के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में, किसी भी रूप में आप जुड़ के इस उत्सव में श्री महाप्रभु जी की सेवा के सहभागी हो सकते हो। यहाँ कोई बंधन नहीं है। जो भी वैष्णव है, ये प्रत्येक पुष्टि मार्गी वैष्णवों का स्थान है और हरेक पुष्टि मार्गी वैष्णव जो जो श्री महाप्रभु जी के सेवा के लिए आ रहा है, उनके ग्रंथों के अध्ययन के लिए आ रहा है, श्री महाप्रभु जी की परंपरा को जानने के लिए आ रहा है, वो हरेक के लिए यहाँ स्थान खुले हैं। और बैठक जी के निर्माण के बाद विशेष यही कि जो आज से 500 वर्ष पहले कृष्णदेव राय ने श्री महाप्रभु जी का कनकाभिषेक करवाया था और उन्हीं के जो वंशज हैं, और उन्हीं से मैंने वचन लिया है कि जब यहाँ महाप्रभु जी का, नए बैठक जी का पाटोत्सव होगा, तब पुनः आपके हाथों से मुझे श्री महाप्रभु जी का कनकाभिषेक करवाना है। और 500 वर्ष पहले जिसको अपन श्रवण कर रहे हैं, और वही अपनी आंखों से ये वैष्णव समाज ये दर्शन करे दिव्य लीला के, और उन्होंने भी मुझे सम्मति दी है। और खास करके इसके अंदर देखें अपन के हम्पी एक टूरिस्ट प्लेस भी है, पूरे विश्व से लोग आते हैं, ये हिस्टोरिकल प्लेस है जी। बिल्कुल। और गूगल में 2 साल पहले अमेरिका के अंदर रिसर्च हुआ था कि सबसे ज्यादा इंडिया के लिए सर्च होने वाला प्लेस है तो वो हम्पी है। और इसीलिए इसके अंदर एक लाइट एंड साउंड शो, वो भी उसका निर्माण हो रहा है कि जब भी शाम को 6 बजे अंधेरे हुए तो सब स्थान वहाँ पे दर्शन के लिए बंद हो जाते हैं, तो लोग कहाँ जाएं। तो सबके लिए यहाँ एक ओपन एयर थिएटर जैसा बना रहे हैं कि पूरे यात्री यहाँ इकट्ठे हों, और उसमें अलग अलग 7 से 8 भाषा, जब हेडफोन पहन के वो जो भी भाषा का ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, उस लैंग्वेज के अंदर प्राचीन कृष्णदेव राय के समय का विजयनगर कैसा था, कैसे उसका उदय हुआ, कैसे उसका लय हुआ, और उस समय श्री महाप्रभु जी कैसे यहाँ पधारे थे और क्या लीलाएं हुई थी, वो सब वहाँ लाइट एंड साउंड शो के अंदर दर्शाया जाएगा। बढ़िया जी। तो ये बहुत ही, वाकई बहुत ही डिवाइन प्लेस है जी। आप जब वहाँ जाते हैं तो आप क्या फील करते हैं? क्योंकि आप निर्माण कर रहे हैं उस जगह है, आपके हृदय में जो निर्माण हो रही है महाप्रभु जी की बैठक, वो जगह अलग है। नहीं, फिर भी आपको वहां जाके क्या फील होता है, आप कैसे महसूस करते हैं? मेरे एक वैष्णव, सब वैष्णव को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो जगह आपके लिए और वैष्णव समाज के लिए क्या है? उस जगह में जब पहली बारी मैंने पैर रखा और ये जाना कि 50 किलोमीटर के रेडिएशन में कोई भी वस्तु निर्माण की परमिशन नहीं है, तब मुझे लगा कि ऐसा क्यों होगा। लेकिन जब उस स्थान पे जाके वहाँ के वाइब्रेशन मैंने फील किए, मैंने कहा ये स्थान मनुष्य के लिए है ही नहीं, ये देवताओं की भूमि है। और वहाँ के वाइब्रेशन ऐसे स्ट्रांग हैं, लगे कि यहाँ बड़े बड़े सिद्ध, चारों ओर गुफाएं, मानो अपनी भी जो बैठक जी की भूमि है वहाँ कम से कम 4 से 5 गुफाएं हैं। 2 गुफा तो ऐसी हैं कि अंदर उसका छोर कहाँ पे जा रहा है अपन को पता नहीं है, और उस गुफा के अंदर ही पंपा सरोवर का जल आता है जी। यदि आप अपने गुफा के अंदर बैठक जी के स्थान पे पत्थर डालते हो, अंदर से जल का आवाज आएगा। और जब वॉचमैन अपन ने अपनी जगह के लिए रखे थे, वो कहते हैं कि जय ये ऐसी सिद्ध भूमि है कि पूनम इत्यादि जो विशेष दिन हो
और रात को 2:30-3 बजे मेरी नींद उड़ जाती थी और लगता कि पहाड़ों में से जैसे आरती और वेद मंत्रों का घोष हो रहा है, ऐसा मुझे घंटों तक सुनाई देता था। यहाँ बड़े बड़े गुप्त ऋषि हैं जो आज भी तपस्या करते हैं। वहाँ सिद्ध योगी की भूमि है। और आज भी प्रगट है। हाँ, आज भी हैं। कईयों को दर्शन भी वहां पे पंपा सरोवर पे होते हैं। कोई विशेष दिन हो तब ऐसे बड़े बड़े सिद्ध कि जो गुप्त रूप से गुफाओं में विराजते हैं, पर कोई विशिष्ट स्नान के लिए वो निकलते हैं, स्नान पान करके चले जाते हैं। हाँ, पंपा सरोवर में स्नान करके, क्योंकि जो मुख्य मुख्य सरोवर हैं, कहते हैं कि दक्षिण का मान सरोवर यानी पंपा सरोवर, जो फल मान सरोवर में जाके मिलता है वही फल यहाँ दक्षिण के पंपा सरोवर में स्नान करके मिलता है। जी, आप उस जगह को आपकी लाइफ में क्या किस तरह देखते हैं? आप पूरे विश्व में प्रवास करते हैं, पुष्टि मार्ग का प्रचार करते हैं, फिर भी आपको कोई 7 दिन या 10 दिन दिए जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करें? मुझे देखने जाओ तो जब पहली बारी मैं गया और जब भी मैं हम्पी जाता हूँ, अभी जाके आए, और जो मेरे संग वैष्णव रहते हैं, मेरे हर एक शब्दों में एक शब्द आता है कि जब ये स्थान बन जाएगा, कम से कम मुझे महीने में 10-15 दिन हर महीने आके मुझे इस स्थान पे रहना है। क्योंकि एक अलग आकर्षण, एक अलग खिंचाव, एक अलग डिविनिटी जो होता है कि एक आत्मा का जो एक संतोष अपन को चाहिए, और एक ऐसे कई जगह ऐसी होती हैं जहां जाके अपन को लगता है कि यूनिवर्सल एनर्जी से अपन कनेक्ट हो रहे हैं, और साधारण जगह पे व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, और वो जगह ऐसी है जो सिद्धों से भरी हुई है। बढ़िया। और वहां जाके बैठो, सारी साधनाएं चलती हुई आपके पास आ जाएं, ये ऐसी भूमि है। तो ये अप्रगट बैठक जी शीघ्र ही प्रकट होंगे और आप बधाई देंगे। सब वैष्णव, पूरे वैष्णव समाज वहां जाएंगे, बड़ा से बड़ा महोत्सव मनाएंगे। जय बस बिल्कुल इन शॉर्ट टाइम, जैसे अयोध्या का हुआ बस वैसा ही पूरे विश्व के पुष्टि मार्गी वहां पहुंचे, और आप श्री की बधाई की राह देखते रहे कि आप जब ये बधाई देंगे कि दोनों निर्माण कार्य संपन्न हुआ, हम पाटोत्सव करने जा रहे, उसी की राह में है। कार्य सुंदर रूप से चल ही रहा है, और जैसे ही कार्य पूर्ण होगा, मुझे समस्त वल्लभ कुल के आचार्यों को भी एक संग वहां बदलाना है जी, और समस्त वैष्णवों को भी एक जगह इकट्ठा करना है, क्योंकि वो क्षण ऐसी होगी जो ऐतिहासिक होगी, वो क्षण ऐसी होगी जो पुष्टि मार्ग के इतिहास के स्वर्णमय पत्तों पे लिखी जाएगी। बिल्कुल जी, क्योंकि जिस लीला का, जिस प्रसंगों का अपन वर्षों से श्रवण करते थे, आज अपनी आंखों से उसे तादृश होते हुए देखेंगे, तो ये अपने लिए एक सौभाग्य की बात है। और यही प्रण लिया था कि सबसे पहले बस ये बैठक जी का निर्माण हो, फिर मुझे और कुछ करना है, क्योंकि जीवन का ये मेरा व्यक्तिगत स्वप्न। और यही नहीं कि मानो ऐसे लगता है कि वल्लभ चाहते हैं, और जब ऐसी भावना अपने मन में जगती है, तब मानो श्री वल्लभ ने हमें इस कार्य के लिए सिलेक्ट किया है। ये अपना सौभाग्य है। कराने वाले वो हैं, वही कराएंगे, पर इस देह को इस कार्य के लिए चुना, ये अपना सौभाग्य है। बढ़िया। तो आज ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम्पी यानी कि पंपा सरोवर और विजयनगर की बैठक जी का आपके मुख से जे कई सारे प्रश्न थे, और श्रवण किया, हृदय को ऐसी शांति मिली, सुनने वालों को भी कुछ ना कुछ इसमें से आप श्री के श्री मुख से, जब जे का तो ये दिव्य स्वप्न है साकारित होंगे, तब जाके हम उसके प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, तब हम अहोभागी समझेंगे। जे को तो महाप्रभु जी ने सिलेक्ट किया है। जे बात बात में वही बता रहे कि वल्लभ की कृपा बिना कुछ नहीं होए। तो आप स्वयं वल्लभ को पथ प्रदर्शन कर रहे, कई सारे दिव्य संकेत दे रहे, और कई सारे वैष्णव इस कार्य में, भगीरथ कार्य में आप श्री के माध्यम से ये दोनों अप्रगट बैठक जी में जुड़ रहे हैं। हम भी युवान है, हम भी वैष्णव है, कोई भी धर्म के है, फिर भी ये महाप्रभु जी की ऐसी बैठक जी की दिव्य धरोहर के हम साक्षी और हम दान करने वाले बनेंगे कि हम तो दान करके क्या करेंगे, क्योंकि सब कुछ उसका ही तो दिया हुआ है। श्रमदान है, जे ने बताया, धन दान है, अपने पास जो है शारीरिक है, मानसिक है, जो सेवा दे सकते हैं हम देंगे। पूज्य श्री जब बात करते थे, तब ए टॉपिक को
जब बात में लाते थे तब हमें ऐसा पता चलता था कि जे को वहां कुछ है। क्या है? तो वो है महाप्रभु जी की निकटता का एहसास, महाप्रभु जी का आज्ञा का, जे के पर कृपा का जो बात बात में आ ही जाता था। तो आज जे के सामने पहली बार पॉडकास्ट के माध्यम से ये दोनों अप्रगट बैठक जी का पहली बार आप श्री के श्री चरण में कोटि कोटि वंदन कि आपने आपके श्रीमुख से हाँ पूरे पुष्टि मार्ग वैष्णव को और पूरे समाज को ये दोनों अप्रगट बैठक जी का बहुत ही अच्छी तरह से जो प्रस्तुत किया है, हमें जानने और समझने में और हमारी श्रद्धा है उसको बढ़ावा देगी। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप श्री को दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद बहुत बहुत, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद।